अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज का लेक्चर जो है वो है डाटा स्ट्रक्चर का। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा है डाटा स्ट्रक्चर। अ डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एक ख़ास वे है डाटे को ऑर्गेनाइज करने का, डाटे को स्टोर करवाने का कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, सो दैट दिस डाटा कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली लेटर। बेसिकली हम कंप्यूटर के अंदर डाटे को क्यों स्टोर करवाते हैं, क्यों एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर या स्पेसिफिक वे से क्यों स्टोर करवाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है हम चाहते हैं कि एफिशिएंटली हम जो है बाद में इन फ्यूचर इसको यूज़ कर सकें। सो दैट हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करवाते हैं। डाटे को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है बहुत सारे वे से, जैसा कि लॉजिकल भी और मैथमेटिकल मॉडल्स जो है पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इस टर्म एज अ डाटा स्ट्रक्चर्स। मीन्स के लॉजिकली भी डाटा को स्टोर करवाया जा सकता है, मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं कुछ उनके थ्रू भी अरेंज करवाया जा सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा को स्टोर करवाने के कंप्यूटर के। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की। टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो बेसिक जो टाइप्स हैं डाटा स्ट्रक्चर की वो 2 हैं। एक है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके अंदर इंटीजर आ जाता है, रियल आ जाता है, करैक्टर आ जाता है और बुलियन आ जाता है। ये सारे के सारे जो हैं ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इन नंबर्स को हम मज़ीद जो है इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनको एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं की जाएगी। हम बात करते हैं अब सेकंड जो है डाटा स्ट्रक्चर की, वो है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरी आती है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली जितने भी डाटा स्ट्रक्चर जो होगी हमारी बात होगी वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अराउंड अबाउट ही चलेगी। तो इसको हमने मज़ीद जो है इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आगे हम देखते हैं कैटेगराइज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको कैटेगराइज कैसे किया गया। डाटा स्ट्रक्चर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मेजर टाइप्स। इसकी मेजर टाइप्स जो हैं वो 2 हैं, एक है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इन डाटा स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओनली नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आता है इसको ही पढ़ेंगे। तो इसके अंदर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और एक है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों को देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की। जब हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, a data structure is said to be linear if its elements combine to form any specific order। हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे जब उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कंबाइन किए जाएंगे या स्टोर करवाए जाएंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंशियल्स के अंदर, मतलब तरतीब के साथ जब उसके एलिमेंट्स हम स्टोर करवाएंगे उसके जो होंगे इस तरह से स्ट्रक्चराइज किया जाएगा कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर उसे स्टोर करवाया जाएगा, तो वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा। बेसिकली देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सच लीनियर स्ट्रक्चर विद इन मेमोरी। इसके अंदर 2 तरीकाकार है मेमोरी के अंदर इस तरह के डाटे को स्टोर करवाने के। द फर्स्ट वे इज़ टू प्रोवाइड द लीनियर रिलेशनशिप अमंग ऑल द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग यूजिंग लीनियर मेमोरी लोकेशन। इसके अंदर कहता है ये फर्स्टली ऐसा वे प्रोवाइड करता है लीनियर रिलेशनशिप के अंदर जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मेमोरी लोकेशंस को। दिस लीनियर स्ट्रक्चर आर टर्म्स एट अ अरे। इसको जैसे इसकी एग्जांपल हम देखें, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर्स है उसको हम अरे की टर्म्स के अंदर भी समझते हैं कि ये अरे की जो टर्म है। उसके बाद सेकंड जो है टेक्निक है जिसके अंदर
लीनियर रिलेशनशिप जो है ऑल द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स आर लिंक्स। पहले के अंदर हमने अरे की बात की कि अरे की फॉर्म के अंदर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे के अंदर अगर हम पॉइंटर्स और लिंक्स की बात करें तो ये भी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर्स है ये टर्मवाइज किया गया है, लिंक लिस्ट इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की, तो शॉर्टली आपने समझ लेना है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। कॉमन एग्जांपल हैं जो यूज़ होते हैं, हम पढ़ते हैं। एक अरे है, अरेज भी इसके अंदर आती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, क्यूज भी इसी के अंदर आता है, स्टैक भी इसी के अंदर आता है और लिंक लिस्ट जो है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। इससे आगे चलें नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले दिस स्ट्रक्चर इज़ मोस्टली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा दैट कंटेन्स अ हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग वेरियस एलिमेंट्स। जब ये हायरार्किकल रिलेशनशिप डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बनाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है हायरार्किकल रिलेशनशिप के थ्रू, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। नॉन लीनियर एग्जांपल्स जो हैं इसके अंदर वो लिस्टेड बिलो है, जिसके अंदर ग्राफ आता है। ग्राफ्स है द फैमिली ऑफ ट्रीज एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये जो ग्राफ है फैमिली ऑफ ट्रीज है और इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ये जो है इसे कंसीडर किया जाता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद ट्री जो है इन दिस केस डाटा ऑफन कंटेन हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग वेरियस एलिमेंट्स। अगर हम ट्री की बात करें तो इसके अंदर जो डाटा होता है ना उसे हायरार्किकली रिलेशनशिप के थ्रू हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप को। रूटेड ट्री ग्राफ आर अ ट्री, रूटेड ट्री ग्राफ के थ्रू या ट्री के थ्रू जो है इसके अंदर उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। इससे नेक्स्ट बात करें तो वो है ग्राफ। इसके अंदर समटाइम्स होल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं विच इज़ नॉट नेसेसरली इवॉल्विंग द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये हायरार्किकली स्ट्रक्चर हो। सच डाटा स्ट्रक्चर इस टर्म्स एज अ ग्राफ, इसे हम ग्राफ के अंदर कंसीडर करते हैं। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।